हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, एक स्ट्रिंग है जिसको हमने दोनों एंड पे फिक्स कर रखा है, उसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगी तो फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कैसा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर फॉलो करेगा, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए काम शुरू करते हैं। मान लें कि एक स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड है दोनों एंड के बीच में। स्ट्रिंग की लेंथ है L। तो स्ट्रिंग में जो वेव दौड़ेगी, वेव की स्पीड इस पर डिपेंड करती है मीडियम पे। तो स्ट्रिंग में जो वेव की वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हमने पहले डिराइव कर रखा है। इस स्ट्रिंग में जो वेव दौड़ेगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √T/μ। जो टेंशन है इसके अंदर और जो लीनियर मास डेंसिटी है, इस पर डिपेंडेंट होगी स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी, है ना। अब आप सोचिए कि स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी तो लीस्ट पॉसिबल केस क्या बन सकता है? यहां पे जो फिक्स्ड एंड्स है, जाहिर है वो तो बनेंगे नोड। दो नोड के बीच में एटलीस्ट एक एंटी नोड होना चाहिए, बहुत भी ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं लीस्ट पॉसिबल केस की बात कर रहा हूं कि अगर इस पे मान लो कि यहां से वेव जनरेट करी हमने, वेव गई टकरा के लौटी और दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, बन गई स्टैंडिंग वेव। तो लीस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी? ये दोनों तो श्योरिटी है कि फिक्स्ड एंड्स नहीं तो नोड ही बनेंगे। दो नोड के बीच में मिनिमम एक एंटी नोड होना चाहिए। तो लीस्ट पॉसिबिलिटी वाले केस में स्टैंडिंग वेव कुछ बनेगी ऐसी। ये आपका नोड और ये बीच में ये एंटी नोड। तो दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? λ/2 हमने पढ़ रखा है, लेकिन इनकी बीच की दूरी तो L भी है। लिख सकते हैं अपन L = λ/2। मतलब यहां से λ कितना मिल गया आपको? 2L। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, इसे बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो वेलोसिटी कितनी? √T/μ। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी। v की जगह आप लिख सकते हैं √T/μ और लैम्डा की जगह 2L। मतलब ये आ गया 1/2L √T/μ। ध्यान देना, ये फ्रीक्वेंसी लीस्ट है ना। मतलब कि ये मतलब इससे लिस्ट पॉसिबल केस अवेलेबल नहीं अपने पास। तो इसे बोलते हैं अपन फंडामेंटल ओवरटोन। नाम याद रखना, इसे कहते हैं फंडामेंटल ओवरटोन, या फिर इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक भी। काउंटिंग दोनों की एक आगे पीछे चलती है, ध्यान देना। फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल ओवरटोन। क्लियर है पॉइंट? ये रही लीस्ट पॉसिबल केस में जब स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी स्ट्रिंग पे, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई अपने पास। अब इसके अगला वर्जन क्या होगा कि दोनों नोड्स के बीच में एक एंटी नोड ना होके दो एंटी नोड्स आ जाएं। मतलब नेक्स्ट केस बन सकता है आपका कुछ ऐसा। ये स्ट्रिंग फिक्स्ड है और स्टैंडिंग वेव जनरेट हो तो कुछ इस तरीके से, एक लूप की जगह दो लूप। तो फंडामेंटल ओवरटोन में एक लूप। अब ये कहलाएगा फर्स्ट ओवरटोन। यहां जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको वो कहलाएगी फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक, थर्ड। वो देखते हैं हार्मोनिक कौन सा आता है। हार्मोनिक इंटीग्रल मल्टीप्ल में डिपेंड करता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दो। तो जब दो लूप्स बन जाएंगी तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? λ/2। दो कंसेक्यूटिव नोड्स हैं, ये भी दो नोड्स हैं, तो ये भी λ/2। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? λ/2 प्लस λ/2, जो कि स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां से क्या मिल गया आपको? यहां से मिल गया λ = L। क्लियर पॉइंट? अब फ्रीक्वेंसी = वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, वेलोसिटी तो आपकी वही होगी √T/μ, वेवलेंथ है λ 1/L, वेलोसिटी की जगह √T/μ। इसे कहेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे अपन, यह है फर्स्ट ओवरटोन। पहला वाला फंडामेंटल, दूसरा है फर्स्ट ओवरटोन। और जरा ये देखें कि F1 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 नहीं, 2 into 1/2L √T/μ।
लिख सकते हैं ऐसे अपन, कोई परेशानी वाली बात नहीं, 2 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपको। लेकिन ध्यान से देखिए जरा, ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो तो एफ नॉट है, आपकी क्या थी, फर्स्ट हार्मोनिक। इसे लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 2F0, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का सेकंड, ये कहलाएगा सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। क्लियर है पॉइंट ये? अगर मान लो कि अगर 2 ना हो, अगर 3 आता तो इसे अपन क्या बोलते, थर्ड हार्मोनिक। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जैसा इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए, 4 आता तो लिखते फोर्थ हार्मोनिक, 5 आता तो लिखते फिफ्थ हार्मोनिक। एफ नॉट है आपकी फर्स्ट हार्मोनिक, बाद में देखो कि उसकी पहले वाले को तो हमने बोल दिया फर्स्ट हार्मोनिक, बाद में देखना है कि उसका कौन सा इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। तो यहाँ पे एफ नॉट के साथ 2 है, ये आ गई सेकंड हार्मोनिक। तो फर्स्ट ओवरटोन या फंडामेंटल ओवरटोन में एक लूप, फर्स्ट ओवरटोन में 2 लूप, या यूं कहूं मैं फर्स्ट हार्मोनिक में एक लूप, सेकंड हार्मोनिक में 2 लूप, तो nth हार्मोनिक होगा 2 फॉर nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक बोले। और यहां से आपको समझ में दिखाई दे रहा है कि ओवरटोन एक पीछे चल रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, तो nth हार्मोनिक मतलब ये हो गया n-1th ओवरटोन, n-1th ओवरटोन। तो फर्स्ट हार्मोनिक में एक लूप, सेकंड हार्मोनिक में नजर आया 2 लूप, 2 लूप आए जो सेकंड हार्मोनिक मिला आपको, है ना। तो nth हार्मोनिक में n लूप्स होंगे, मतलब स्ट्रिंग के बीच में यहां पे दोनों एंड्स के बीच में ऐसे टोटल n लूप्स होंगे। तो एक लूप की डिस्टेंस कितनी है, λ/2, दो नोड्स के बीच में n लूप्स होंगे। लिख सकते हैं n λ/2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, λ/2 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 n टाइम्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा n λ/2। लेकिन स्ट्रिंग की टोटल लेंथ आपको मालूम ही है l, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2l/n। क्लियर है पॉइंट ये? अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ को लिख सकते हैं 2l/n, वेलोसिटी √t/ν, n चला गया ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी आ गई n/2l √t/ν। और जरा ध्यान दें, ये 1/2l √t/ν, ये तो आपका ये फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये वाला जो टर्म है, इसे क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट लिख सकते हैं, मतलब nth हार्मोनिक Fn लिख दूं मैं, इज इक्वल टू आ गया nF0। ये है nth हार्मोनिक, या फिर क्या लिखा मैंने ऊपर, n-1th ओवरटोन। मतलब कि स्ट्रिंग अगर दोनों एंड पे फिक्स्ड है तो फ्रीक्वेंसीज कैसी मिल रही है आपको, पहली फ्रीक्वेंसी अगर F0 है, दूसरी 2F0, तीसरी 3F0, nth वाला nF0, मतलब कि F0 2F0 3F0 सो ऑन। ये फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी आपको स्टैंडिंग वेव्स की, अगर वो जनरेट हो रही है स्ट्रिंग पे जो कि दोनों एंड पे फिक्स्ड हो। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल ही हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, मतलब कि फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग हर केस में स्टैंडिंग वेव बने तो ऐसी मिले आपको, हो सकता है कहीं पर F0 की बात सेकंड में आपको मिल जाए 3F0, सेकंड हार्मोनिक मिली नहीं, सीधा थर्ड मिल जाए, हो सकता है ऐसा, हो सकता है आने वाले टॉपिक्स में आप ये देखोगे। लेकिन अगर स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे फिक्स्ड है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, फंडामेंटल ओवरटोन जो है आपका, उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स मिलेंगे आपको। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर मैं बोलूं कि फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक अगर 3 हर्ट्ज है तो फिफ्थ हार्मोनिक क्या होगा, सीधा 5 × 3 15 हर्ट्ज, है ना। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसे चाहें तो याद रख लें, सुझाव है कि आप याद रखें।
एनालिसिस भी आसान है, एनालिसिस से समझना जरूरी है ताकि रिजल्ट्स भूल जाएं तो तुरंत से डिराइव कर लें। मुझे समझाने में आपको जो टाइम लगा हो 2-5 मिनट का जो भी, लेकिन आप एक बार समझ लेंगे इनको रिजल्ट्स को डिराइव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए थोड़ा सा टॉपिक ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में शुमार करते हैं, जिससे आप याद रखना फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक्स आर ऑब्टेन्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर से बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।